काफी घने होते हैं, ठंडे इलाके में ज्यादा। आ रहे हो भाई? दीपक भाई थोड़ा सा वीडियो में हाँ पीछे रखना में भी। हाँ हाँ, आप हो सर, आप हो, और आपके साथ टाइगर भी है पीछे, देखो वो जा रहा है। वाटर सोर्स होते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, ये अपने आप ही भरते रहते हैं। अब तो खैर आरसीसी का यूज करने लगे क्योंकि साल की कटाई पे बैन है ना सर। हाँ बैन है। प्योर साल का फॉरेस्ट आ गया, प्योर नेचर फॉरेस्ट। ये सब साल का जंगल चल रहा है सर। हाँ सब साल, तो जहाँ भी साल का जंगल होगा सर वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। ना सर, जंगल से यहाँ से नहीं, नेशनल पार्क से नहीं ना। यहाँ तो देखिए लकड़ियाँ सब गिरी पड़ी है ना, यहाँ तो किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, डिपार्टमेंट वाले भी नहीं, लोकल तो का मतलब ही नहीं यहाँ आने का। डिपार्टमेंट वाले चाहे इस लकड़ी को यूज करने का। हाँ ये देखिए डियर, ये डिफरेंट टाइप का डियर है ना। हाँ ये तो देख नहीं ये अलग है भाई, इस पे डॉटेड नहीं है, डॉट नहीं है। ये डिफरेंट है, सफेद पूंछ कोई तो डॉट नहीं है इस पे। ये सॉलिटरी बिहेवियर है सर, जंगल में अकेले ही रहना पसंद करता है। कभी कभी आपको पेड़ में देखने को मिल सकता है। इसका नाम है बार्किंग डियर। जैसे ही अपने खतरे को आसपास देखेगा किसी टाइगर या लेपर्ड को, तो जैसे डॉगी भौंकता है ना भौ भौ करके, वैसे ही साउंड करता है। बहुत दूर दूर तक आवाज आती है। अगर ये बोलेगा तो समझ लो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर तक आप इसकी आवाज को सुन सकते हैं। और इसका बोलने का मतलब है टाइगर पास है। हाँ, कोई खतरा है आसपास। हाँ, इसका बोलने का मतलब ये है कि टाइगर है। तो इधर टाइगर ना होगा, कहीं रेस्ट कर रहा होगा, एक्टिव नहीं होगा। जब टाइगर रेस्ट करता है ना तब जंगल शांत रहता है। लेकिन जैसे ही टाइगर एक्टिव होता है, मतलब जैसे ही टाइगर खड़ा है या जब वो चल रहा है, तब क्या होता है, कुछ स्पीसीज के तो बर्ड्स जो उसे फॉलो करती है, वरना जो भी एनिमल उसे देखेगा वो अपनी फैमिली को, अपने एरिया को अलर्ट करने के लिए जोर जोर से आवाज करता है। तो उसे हम लोग अलार्मिंग कॉल कहते हैं। तो वो आवाज बहुत दूर दूर तक सुन सकते हैं, मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर तक आप सुन सकते हैं। जब आएगा ना, जब टाइगर जो है अपने आप को छुपा के रखता है ना सर, क्योंकि जैसे ही एक्टिव होगा जंगल एक्टिव हो जाएगा। जंगल एक्टिव हो जाएगा तो वो शिकार नहीं कर पाएगा, और शिकार नहीं कर पाएगा तो बेचारा सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इसीलिए टाइगर का बिहेव ये होता है कि वो हमेशा अपने आप को छुपा के रखता है। बुश हंटर है, वो छुपे रहना पसंद करता है। कहीं भी लेटा हो सके, कहीं भी, वो सब उसी का एरिया है। वो देखना आपको पड़ेगा, हम जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना सर, अलग अलग टाइगर के एरिया क्रॉस करते जा रहे हैं। माई मार्क्स और दिखाना, वो पेड़ पे जो टाइगर्स के मार्क्स। हाँ जी, वो मार्क्स जो होते हैं इनके एरिया बटे हुए हैं। हर टाइगर का अपना एरिया होता है। मिनिमम कितने किलोमीटर होता है? मिनिमम नहीं होता भाई, वो मार्किंग रखते हैं अपनी पेशाब से और अपने पंजों से मार्किंग रखते हैं। शांत रहना हमें, गाड़ी को बंद करो। हाँ, हर टाइगर का सर अपना एरिया होता है ना। जो मेल टाइगर होता है उसका 12 से 15 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया हो सकता है। ये डिपेंड, ये उसकी पावर पे डिपेंड करता है कितना पावरफुल है टाइगर है। और उस एरिया में जितनी ज्यादा अदर वाइल्ड लाइफ होगी, मतलब डियर है, मंकी है, वाइल्ड बोर है, सांबर है, एलिफेंट है, उस हिसाब से क्या होता है फीमेल एडजस्ट होती है। तो एक मेल के साथ 2 या 3 फीमेल तक एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन उनके भी एरिया अलग अलग होते हैं। फीमेल वाले के टाइगर फीमेल का अलग होगा, एक फीमेल दूसरी फीमेल से अलग होगी। जितनी भी लकड़ियाँ होती है ना सर, जब वो पानी के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे साल में गलने लगती है। ये साल की ना जितनी भी लकड़ियाँ होती है, लेकिन साल की लकड़ी ऐसी है कि जितने पानी के संपर्क में रहेगी इसकी लाइफ और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, हाँ, इसीलिए जो ताजमहल है, ये अंग्रेजों ने तो लगाए थे भाई साल। ना किसी ने नहीं लगा सर, ये नेचुरल है। जो आगरा में ताजमहल है ना सर, हाँ, उसकी नींव में भी सारी इसी लकड़ियों को यूज किया गया है। अच्छा, हाँ, ताकि पानी का मॉइस्चराइजर है, यमुना नदी के किनारे पे है ना सर, तो वो कभी भी अगर आरसीसी का होता तो खराब हो सकता था। ये रेस्ट हाउस आ गया हमारा, ये आपका रेस्ट हाउस आ गया। सबसे पहले हमारे यहाँ था। ये भाई देख लीजिए, हमारा सुल्तान रेस्ट हाउस आ चुके हम लोग। भाई इनमें वायर में करंट है? अभी नहीं है सर, रात के टाइम में कर देंगे। रात के टाइम हो जाता है अभी नहीं। हाँ, सेफ हो भाई तुम लोग इस रेस्ट हाउस में? ये सब ब्रिटिश टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है। ये सब इनके भी जो डोर विंडो जो अंदर इनके फर्नीचर है, वो भी सब साल की लकड़ी की है। किशोर भाई, अगर पेड़ पे चढ़ जाए तो टाइगर वगैरह हमला करेंगे? नहीं, टाइगर नहीं चढ़ता सर पेड़ पे, लेकिन ये तो लेपर्ड चढ़ जाता है। काफी लोग बोल रहे थे कि मतलब कि डेड बॉडी को उठा के चढ़ जाता है। लेपर्ड है, लेपर्ड। ये भाई कह रहा हूँ। ये भाई, ये मैप कहाँ का है? ये इसका सुल्तान रेस्ट हाउस का मैप है।
पूरा पूरा है, पूरा डिकाला का। ये यहाँ का मैप है सर, देख लीजिए गाइस, पूरे जोन का मैप है ये, पूरे डिकाला जोन का मैप है। तो भाई ये चलो डिकाला रेस्ट हाउस जा रहे हैं किशोर भाई। हाँ जी, अभी हम डिकाला की तरफ जा रहे हैं, डिकाला वहाँ पर देखते हैं कोई अच्छा मोमेंट मिलता है। भाई क्या कितना टाइम लग जाएगा डिकाला रेस्ट हाउस से, सुल्तान रेस्ट हाउस से डिकाला रेस्ट हाउस तक? कम से कम 1 घंटे का मान लीजिए, 1.5 घंटे का सफर। कम से कम 1.5 घंटे। जंगल जंगल। फिर वहाँ लंच करेंगे, फिर सफारी का टाइम हो जाएगा। सफारी टाइमिंग्स क्या है हमारे? 3 बजे से 6:30 बजे से। 3 से 6:30 बजे तक। ठीक है भाई, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे टाइमिंग की सबसे ज्यादा इसीलिए तो भाई इम्पोर्टेंट है। वहाँ से 6:30 बजे चलेंगे? नहीं 6:30 बजे यहाँ पर हमें पहुँचना। 6:30 यहाँ पहुँचना है? हाँ। क्यों भाई? रास्ता जंगल का है सर, कुछ भी चीज मिल सकता है। अच्छा, अंधेरे में? आजकल एलिफेंट का खतरा ज्यादा, गर्मी है तो एलिफेंट का खतरा ज्यादा। अंधेरा हो जाता है भाई 6:30 बजे? अंधेरे होने से पहले पहुंचना पड़ता है सर हमारे। नहीं वैसे टाइम अंधेरा किस टाइम हो जाता है? हाँ 6:30 पौने 7 पे अंधेरा हो जाता है, जंगल है ना, 5-7 तक अंधेरा हो जाता है। जंगल इकॉनमी तो कई प्रकार के हैं, लेकिन सबसे पहले कि जंगल में स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंक वगैरह नहीं करना, ज्यादा से शोर वगैरह नहीं करना। हाँ कोई भी चीज खा रहे हैं पी रहे हैं तो उसका रैपर हमने बाहर नहीं फेंकना है। हाँ। तो जंगल के कुछ यही नियम है, बाकी एंजॉय करो। भाई टाइगर सामने आ जाए तो सेफ्टी का और बता दो। बस सेफ्टी के लिए कुछ नहीं, हमें शांत रहना। जानवर कोई से भी हमें दिखता है, चाहे टाइगर है, एलिफेंट है, कोई भी, हम जितना शांत रहेंगे उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। जानवर हमसे परेशान नहीं होएगा, अपने नॉर्मल मूड पे रहेगा। मोमेंट हमारे पास आ गो नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आते हैं। ये बरसाती नदी है सर, बरसातों में बहुत पानी चलता है इनमें। इस वजह से क्या होता है कि जंगल के जो ट्रैक है जगह जगह से टूट जाते हैं। बरसात में तो ये जोन बंदी हो जाता है भाई। हाँ। ये जोन में आ ही नहीं सकते आप। 15 जून 10 दिन और बचे हैं बस। 10 दिन बाद ये जून बंद हो जाएगा। हाँ चाहे बारिश हो और चाहे ना हो, हाँ ये बंद हो जाएगा। हाँ। तो लास्ट टाइम पे हमारा 15 जून लास्ट है। ये सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है कॉर्बेट को घूमने का ना। हाँ। इस टाइम पे किसी को बुकिंग नहीं मिलती सर, क्योंकि सबसे पीक टाइम है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा जानवर दिखते हैं सर। भाई बताना ये बेस्ट टाइम है और किसको मिलती है बुकिंग? ये कह रहे हैं कि ये तो बच्चों का खेल था, बुकिंग मिलना है यहाँ। हाँ, इस समय पे नहीं मिलती सर बुकिंग। आगे पीछे सर्दियों में आपको मिल जाएगी, है ना, फरवरी मार्च तक आपको बुकिंग मिल जाएगी। हाँ। लेकिन जो लास्ट टाइम चल रहा है इस समय कहाँ? इस समय तो समझ लो बहुत मारा मारी है। हाँ ये मई में नहीं मिलती। इस समय आपको अगर मिल गई है बुकिंग तो बहुत मई में, जून में, क्योंकि इस समय पे जानवर दिखने के भी सर चांसेस आपके पास बढ़ गए हैं ना। हाँ। अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अब तो वो सर्दी में अंदर रहते हैं। हाँ, इतने जानवर आपको नहीं दिखते। आप खाली आप कॉर्बेट घूम के चले जाते हैं, जानवर को आपको बोनस नहीं मिलता। जानवर को जो बोनस आपको मिलेगा वो इसी महीने में मिलता है, क्योंकि इस समय पे गर्मी ज्यादा है। कॉर्बेट में 1 लाख से ऊपर डियर है सर। यहाँ पर भी डियर खड़े हैं। भाई कितने कितने वो है अपने यहाँ टाइगर? पूरे कॉर्बेट में सर 252 टाइगर की काउंटिंग थी 2019 की सर। हाँ हाँ। अभी फरवरी में इसकी काउंटिंग हुई है, लेकिन सर इसका भी डाटा आउट नहीं हुआ है। बड़े हैं घटे हैं? बड़े हैं सर, हमारे हिसाब से तो ये 300 से ऊपर पहुंच गए हैं। कितने हो गए? 300 से ऊपर कॉर्बेट के अंदर। 300 से ऊपर हो गए? बहुत जबरदस्त सेटिंग है सर टाइगर की। जंगल के अंदर छोड़ो, जंगल के आउटर एरिया में भी टाइगर ही टाइगर हैं। हाँ हाँ। भाई डियर कितने यार? 1 लाख से ऊपर है सर। 1 लाख से ऊपर हो गए डियर? हाँ, कॉर्बेट में 4 स्पेसीज है ना डियर की सर। हाँ। स्पॉटेड डियर है, सांबर है, बार्किंग डियर है और हॉक डियर है। 4 है। चारों को मिला के 1 लाख से ऊपर है। हाँ। यहाँ वो लगे हुए हैं भाई फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, जहाँ जो जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो बताते हैं। हाँ। तो वो काम होता है। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड पैदल पेट्रोलिंग स्टाफ होता है हाँ, पूरे पूरे इसमें पैदल है वो। एलिफेंट और मिला हुआ है उनको घूमने के लिए, ऐसा है ना भाई? हाँ, एलिफेंट भी रहता है, पैदल भी रहते हैं। हैं। पैदल भी रहते हैं। लाठी रहती है और गन वन रहती है भाई उनके पास, फॉरेस्ट गार्ड के पास। फॉरेस्ट गार्ड के पास किशोर भाई गन रहती है, लाठी हाँ, नहीं गन यूनिट होती है ना सर उनकी, कम से कम 6-8 लोग एक साथ होते हैं। हाँ, हाँ, तो उनमें 1-2 के पास गन होगी, 1-2 के पास वॉकी टॉकी होगी, बाकी को डंडा ले रखा है किसी ने, हाँ। पाटल वगैरह हाथ में ले रखा है। हाँ। इस टाइप से होते हैं। हमारे मौसी गए दोनों, ये भी हम बोल आए झूठ बोल कर दिल ऐसे कर रहा यहाँ वो वहाँ जगह पे है जो कुछ दिन पहली वीडियो में आ रही उसके टाइगर को सीता बनती वो ये डिकाला जवान है भाई, अच्छा उससे ज्यादा खतरनाक है। ओके नहीं पता था ब्रो मुझे। भाई किशोर ले ले भाई 4x4 है।
ठंडा ना हो खजूर के पेड़ से नीचे हो सका 100%। चलो फिर देखो नीचे। यहाँ पर दिखाया सर, आज सुबह भी टाइगर यहाँ पर दिखा था, इस पानी में बैठा हुआ। पंजे पंजे लग रहे भाई। जब 100% पास गए। भाई आपने कैसे पता सुबह वहाँ देखा टाइगर? वो बता हुआ है ड्राइवर। ड्राइवर गेट में मिले थे ना तो जिप्सी वाले जो आ रहे थे स्टे करके, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ सेटिंग चल रही है, कहते हैं वहाँ पर दिखाता बता हुआ है एक दूसरे ने। हाँ। अरे वो लग भी ऐसे रहे हो सके। प्रॉपर लग रहा हो तो एरिया। भाई क्या बता रहे थे? यदि खीनानौली गेस्ट हाउस हमने क्रॉस किया, हाँ। तो ये हमारे कॉर्बेट का VIP गेस्ट हाउस है। अच्छा अच्छा। हमारे देश के जितने भी बड़े मिनिस्टर्स हैं या अभिनेता है या बाहर से आने वाले फॉरेनर जो VIP है, हाँ। वो सब यहीं स्टे करते हैं। क्या नाम है इसका? खीनानौली। खीनानौली। अभी कुछ समय पहले आपने देखी होगी, मोदी जी ने बनाई थी, हाँ। तो उन्होंने भी यहीं पर स्टे किया था। अच्छा, मोदी जी भी यही रुके थे? मोदी के दिन रुके, मोदी थे अभी 2-3 साल पहले कितने दिन रुकते थे? एक नाइट था उनका, 3 नाइट का प्लान, लेकिन रुके वो एक ही नाइट, क्योंकि जैसे ही उनका एक नाइट हुआ था तो उसी समय पुलवामा में अटैक हो गया था, हाँ। है ना। तो उसी समय फिर उन्होंने, तो ये सब सिंदूर के पेड़ हैं। अगर 2 महीने पहले आप यहाँ पर आए होते। रोहिणी वाले सिंदूर के पेड़ है? हाँ, ये कौन से वाले हैं? ये छोटे वाले छोटे वाले जो बड़े वाले तो सब साल के, छोटे वाले सब रोहिणी। एलिफेंट की फेवरेट डिश है ये। अच्छा, ये सिंदूर क्या है? 2 महीने पहले क्या बता रहे हो? 2 महीने पहले अगर आप यहाँ पर आते तो इस पे सिंदूर लगा हुआ आप देखते। अच्छा। हाँ, अभी इसका ऑफ टाइम हो गया, सीजन ऑफ हो गया, तो अभी नहीं, फरवरी लास्ट मार्च के टाइम में हर जगह आपको फल की तरह लगता है क्या सिंदूर? छोटा छोटा सीड, जैसे बेर होते हैं ना छोटे से, हाँ। उस टाइप के लाल कलर के होते हैं। तो एलिफेंट जो है हमेशा उसी चीज को खाना पसंद करता है ना सर, हाँ। जिस चीज की तासीर ठंडी होती है। अच्छा अच्छा। जैसे ये रोहिणी है, पीपल है, बरगद है, बैम्बूज है, शुगर केन है, बनाना है ना। तो एलिफेंट क्या है, उन्हीं चीजों को खाता है, क्योंकि नेचर ने उसको हैवी बॉडी दी है। उसका दिमाग भी बहुत हैवी होता है। अगर वो गर्म होगा तो, है ना, जंगल को तो पूरा बर्बाद कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम इंसानों के लिए भी नुकसानदायक होगा, जैसे जैसे आजकल हम कंट्रोल करके मनचाहा काम ले लेते हैं, है ना, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो नेचर ने उसे गॉड गिफ्ट दिया है कि वो हमेशा ठंडी ही चीजों को यूज करता है। हाँ। समझ गए? समझे यार तुम लोग? अब हम लोग यहाँ से निकाला आ गए हैं। हाँ, निकाला पहुँच गए हम लोग। सामने निकाला है। ईगल, सेंजिबल हॉक ईगल है सर, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल है सर इसका नाम है। क्रेस्टेड सरपेंट ईगल है। क्या हाल चाल है भाई? हाँ। ठीक है। ये शेरन ऊपर ग्रासलैंड का एरिया आ गया। ये ग्रासलैंड का एरिया आ गया ना, ढिकाला कैंपस। ये ग्रासलैंड है। और खतरनाक है सबसे खतरनाक। ये जंगल। और डीप फॉरेस्ट भी खतरनाक नहीं होता, खतरनाक ये ग्रासलैंड होते हैं, क्योंकि टाइगर जो है शिकार करना ऐसी एरिया में ही पसंद करता है। फाइनली दोस्तों डिकाला रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं हम लोग। 1 घंटे की ड्राइव के बाद सुल्तान रेस्ट हाउस से। भाई यहाँ कितने रूम्स है? यहाँ पर सर 32 रूम है। 32 रूम है यहाँ पे। यार नेक्स्ट टाइम यहीं की होगी बुकिंग। मनी भाई कैसा लग रहा है पहुंच के? बहुत मजा आ रहा है। व्यू कैसा था ये सुल्तान रेस्ट हाउस और इसके बीच का? बहुत बढ़िया रहो। हाँ मजे आ गए। अगर कोई नदी देख के आ जाओ। हाँ चल। हाँ भाई किशोर भाई, रामगंगा रिवर और दिखा दो एक आ बार। जाइए सर, आ जाइए इधर ही। जोड़ दियो क्या तुम? आ जाओ सर। ये भाई कैसे मांग रहे हैं? हाँ रामगंगा रिवर देखेंगे। ये यहाँ का दिखाएंगे तो। हाँ रिसेप्शन है यहाँ पे। ये रिसेप्शन है और ये 32 रूम्स है यार। टिकाला रेस्ट हाउस है। हमसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम हम, अभी फिलहाल हम सुल्तान रेस्ट हाउस में रुके, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसी जोन, मतलब इसी रेस्ट हाउस में रुकेंगे। इस पैक ही मिलता है, लेकिन इसके लिए प्लान सही बनाना पड़ेगा, पहले प्लान करना पड़ेगा। अब भी 2 महीने पहले प्लानिंग थी यार। मिला नहीं होगा ना सर ये खाली? भाई हमें नहीं पता, जिसने बुक करा है ना उसने वो ही दिया हमें। हमारे लिए तो सब बराबर था। दोस्तों आज ही दिखा देते आपको रामगंगा रिवर।
यहीं पर ही बैठे बैठे सर कई बार टाइगर एलिफेंट सब यही दिखते भाई इस पानी तो है ही नहीं इसमें, अभी चलेंगे सर, अभी कहाँ पानी पानी है नहीं, मैंने तो इसमें यहाँ तक पानी देखा है, यहाँ पर तक पानी हाँ है। यहाँ तक पानी हाँ। देखा हुआ है इसमें वीडियोस में। बरसात के टाइम में जैसे नवंबर में पार्क ओपन होता है ना, उस हाँ। समय पर तो सर यहाँ पर पानी होता है, ये पेड़ सब पानी में डूबे होते हैं। हाँ बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ मैं, बजरंगबली पानी नहीं है भाई इसमें तो। देख रहे हो दोस्तों पानी की कितनी कमी है यहाँ भी कॉर्बेट में। ढिकाला रेस्ट हाउस के पास ये रामगंगा रिवर है, देखो पानी है ही नहीं। भाई पानी ले लो बॉटल में भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है। भाई इधर आ जाओ। भाई ये कैंटर सफारी है, देख लीजिए कैंटर सफारी है, जिप्सी सफारी 3 बजे की जिप्सी सफारी है, सारी जिप्सियाँ निकल रही है देख लो दोस्तों। सारे साथ चलेंगे। हाँ टाइगर आ गया, टाइगर बारिश हो सकती है, बारिश। डे विजिट ढिकाला लिखा हुआ है। डे विजिट दिन की है या भाई बस स्टैंड से बन रहा है इधर, बस स्टैंड से बन रहा। ओए हिरन रहे टाइगर भी है, टाइगर भी लौट रहा। टाइगर दिख गई नहीं मान जाता ओए 20 है तो 20 लगभग 20-25 के लगभग है, 20-25 के आसपास एलिफेंट्स है यहाँ पे। डिकाला रेस्ट हाउस 20-25 से ज्यादा है, आधे तो अंदर है ना। हाँ। बड़े एलिफेंट है ना सर, वो दिख रहे थे बच्चे हैं ना उनको। हाँ। बच्चे तो भी नहीं चाहिए, बच्चे तो दिखाई नहीं दे हाँ रहे। भाई, ये डिकाला रेस्ट हाउस के आसपास ये डिकाला रेस्ट हाउस है। ये मैंने बनाए थे दिनेश वीडियो रिलीज पर, मैं कहूँगा मैं दोबारा बना दिनेश। वो पेट्रोलिंग है, वैसा हो गवर्नमेंट है वो, हाथी गवर्नमेंट हाथी नहीं है वो, हाथी जंगली है भाई ये। हाँ पेट्रोलिंग के लिए होता है ना सर। पेट्रोलिंग हाथी वैसे जंगली है ये भी, जंगली नहीं है सर ये। और भक्त भी सका है भाई। ना चलो ना तुम, मैं देख लूंगा। ओ चलो रिक्स ना लेने का भाई। भाई लेट में है रे, ये एट में उल्टी हकीकत में भाई रुको 1 मिनट तेरे से मैं एट में आयू भाई, 1 मिनट भाई सेल्फी ले लेने, सेल्फी। तू जल्दी ले, बाग से मैं अकड़ में आयू लोग चलेंगे उसी फिरेंगे। चल वो रहा एलिफेंट सर दोस्तों, देख रहे हो पीछे एलिफेंट है। ये बात तू है वो एलिफेंट आगे की तरफ ले लो भाई, क्या दिक्कत है? ना डर है। अरे भाई वीडियो बनाते जंगल की भाई ग्रास लैंड है ना किशोर भाई। हाँ ये ग्रासलैंड है सबसे फेमस, ढिकाला का ग्रासलैंड। हाँ आप लोगों ने काल मूवी देखी है? काल मूवी देखी जहाँ पर टाइगर अटैक करता है अजय देवगन वगैरह के। तो सब यहीं पर ही फिल्माया गया था। अजय देवगन है ये बात है। हाँ उसे तरफ नहीं होगा तुमको फिल्म को। हाँ वो नकली था, असली है, यहाँ से असली है। यहाँ ही हुई शूटिंग, यहाँ काल की यही शूटिंग हुई थी। काल फिल्म की है। हाँ टाइगर मोस्टली यहाँ ही देखा जाएगा। हाँ टाइगर का मेन हैबिटेट हुआ ग्रासलैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो लंबी दूरी तक भाग सकता है ना। हाँ। घनी झाड़ियों में भागेगा तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, कोई लकड़ी चुभ जाएगी, जख्मी हो जाएगा, नहीं भाई वो शिकार नहीं करेगा। कोई सा भी जंगल होता है ना, तो ग्रासलैंड और पानी के सोर्स उस जंगल की जान होते हैं। जी भाई। हाँ तो ये टाइगर का जो है बहुत अच्छा हैबिटेट है। हाँ ये तो हमने अकेले इसी ग्रासलैंड के अंदर 3 टाइगर सरवाइव करते हैं। ग्रासलैंड की काफी वीडियोस देखी है मैंने। हाँ टाइगर मोस्टली यही स्पॉट होते हैं भाई। काफी बड़ा जंगल है ये, इसको एक ही सफारी में 2 सफारी में घूमना आसान नहीं है। इसके लिए जो हमारी जैसे आज की सफारी है, कल की सफारी है, सफारी है, हैं? सुबह की भी है, कल सुबह की भी है। कर लूंगा। कितने किलोमीटर की?
अनलिमिटेड है, जंगल बहुत बड़ा है। यहाँ पर तो 3 नाइट भी जो रुकता है वो भी पूरा जंगल नहीं घूम पाता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर रामगंगा की असली पहचान आपने को देखने को मिलती है ना। इससे पहले रामगंगा का कोई क्या कह रहे हो किशोर भाई? यहाँ से रामगंगा का अच्छा नजारा देखने को मिलता है ना। रामगंगा का पूरा शानदार व्यू आता है। हाँ, कह रहा हूँ ये शेर वगैरह ही रहेगा कि भूत प्रेत भी जंगल में है? नहीं भूत प्रेत नहीं सर, क्योंकि नाइट में ऐसा कोई आता जाता नहीं है ना। डिपार्टमेंट के सिवा डिपार्टमेंट वाला ने भी कभी ऐसे ही हो सके, यहाँ ही बैठे हो सके। बाकी टूरिस्टों को भी दिखा नहीं, चाहे कोई से भी गेस्ट हाउस है। रात को निकले कहाँ है? ना अंदर ही रहते हैं अपने कैंपस में, ऐसा कुछ नहीं है। किस है? अरे मैं मतलब पूछ रहा हूँ। आप खड़े हो गाड़ी में खड़े भी हो सकते हैं, खड़े होकर देखे मजा आएगा। खड़े होकर देख लो, बहन तो वहाँ न जावे। इसे टाइगर ग्रास कहते हैं, जो भी ये घास है टाइगर ग्रास है। ये वाली ना भाई? हाँ, टाइगर का फेवरेट एरिया। हाँ, क्योंकि ऐसे एरिया में टाइगर अपने आप को आसानी से छुपा सकता है ना। नदी है वो। सब डियर होंगे सर, हजारों की संख्या में, गौर से देखोगे ना। हजारों की संख्या में डियर होंगे यहाँ पे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आवाज नहीं करना सर, शोर नहीं करना, वरना भाग जाएंगे सब। शोर नहीं करना, शोर शराबा नहीं प्लीज। अब सर डियर का वीडियो बनाइए ना, ये मजा आएगा। यहाँ का नहीं, यहाँ से तो धूल उड़ रही है, इस तरह को बनाइए, भागते हुए जो दिख रहे हैं ना। हाँ ये नेचर ब्यूटी। हाँ, जूम करके तू बना भाई, स्लो चलने दो सर। हाँ, ये नेचर ब्यूटी है। रोक देना 1 मिनट। सर नहीं रोको नहीं, थोड़ा चलने दो, मूवमेंट जूम करके। ओ मेरे सामने भी लगे। ये भागते हुए डियर। जी भाई देखना। आगे स्पीड बना। हाँ। स्पीड बन गई अब इनकी, अब भागेंगे। हाँ, पूरा ग्रुप भागेगा। पूरा ग्रुप। भाई साहब क्या व्यू है भाई, मजा आ गया भाई किशोर भाई। ये है नेचर ब्यूटी। बना रही सोने की नहीं शानदार वीडियो आ रही है भाई। कर बच्चे। जी ओ हम भी है भाई जी। साहब जी मारुति होंडा क्या जी? कितने में रहे? किशोर भाई इनका फूड क्या है डियर का? ये घास पे डिपेंड है। ये घास पे डिपेंड है। टाइगर इन पे डिपेंड है। हाँ एक चैन है ना सर। हाँ। एलिफेंट है, हम भी है। अभी जितने आप डियर देख रहे हो ना सर, हाँ अभी इतने ही आप यहाँ पर एलिफेंट भी देखोगे। चलो भाई चलो। लेकिन क्या है कि उसके लिए हमें लेट इवनिंग तक रुकना पड़ेगा। खुले इतने ही एलिफेंट के ग्रुप 20-20, 30-30, 50-50 यहीं पे? हाँ, ये पूरे ग्रास लैंड में। हाँ जी भाई इसकी भाई ये लोकेशन का क्या नाम है? ये हाँ ये इसका है, क्या कहते हैं, टापू। भाई हमें बड़ी टापू वाला एरिया है ना सर। ग्रास लैंड अब एंड हो गया, उसके बाद अब टापू आने वाला है। हाँ हाँ नाका हो। मगरमच्छ पकड़ लेंगे सर, तो बड़े बड़े मगरमच्छ है यहाँ पे। मछलियाँ भी सर 1-1 क्विंटल की देखने को मिलती है। 1-1 क्विंटल की मछलियाँ है भाई। भाई कितने हो मगरमच्छ? मगरमच्छ की ऐसी कोई काउंटिंग नहीं है। इसके लिए अभी एक वो बन रखा है, नया एनजीओ बन रखा है। अभी 2-3 साल से वो काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई एग्जैक्ट इसकी बताई नहीं है। वैसे तो बहुत है इसमें, बहुत बेहिसाब है कोई सर। गिनती कोई मछलियाँ मैं बता नहीं रहा, 1-1.5 क्विंटल की मछलियाँ फोटो क्लिक कर सके ना, हाँ बिल्कुल उधर नहीं। ले दिल होना चाहिए। ग्रास लैंड जंगल में कहीं भी नहीं मेन करना है। लोकेशन है ये टाइगर्स की। और ना ना जहाँ तक है उधर थोड़ी बहुत कमाल उल्टी को बात बैक कर। हाँ यहाँ बैक कर ले, बस बैक करके खो जाएगा। हमने बैक कर फोटो खींच लेंगे। मैं घर तक भी ना छोड़। और भागनी पड़ जाएगा। तो कई बार, एक बार थोड़ी। जंगल है, जंगल में कोई पता नहीं है सर, क्योंकि नेचर फॉरेस्ट है ना। जैसे आदमी का बिहेव होता है वैसे ही सर जानवरों का भी होता है। अब हमें रोज ही गुस्सा थोड़ी आता है, वैसे ही जानवर है, क्या पता उसको इमरजेंसी में कहाँ जाना है, क्या जाना है। अब हमने उसका रास्ता रोक रखा है, हमने कहा देखते हैं इसका लुक, इसकी फोटोग्राफी कैसी आ रही है, तो उस हिसाब से डिस्टर्ब जब महसूस कर। आप ये बताओ, बाई चांस गाड़ी खराब हो जाए यहाँ पर, हाँ, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? ऐसे तो गाड़ी छोटी मोटी खराब होती है तो हम खुद ही ठीक कर लेते हैं। अच्छा नहीं तो कोई गाड़ी दूसरी मिल रही है, फिर वो सपोर्ट कर देता है बुरी तरह। अच्छा, मतलब जब तक हमें गाड़ी से मतलब उतरना नहीं है। कई कंडीशन में ऐसी होती है कि जैसे हमको पता चल गया अब हम यहाँ पर इस रूट पे कोई गाड़ी नहीं आएगी, अब कुछ नहीं होगा, तो उस समय पे ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है अपने अपने कैंपस तक, या कोई आसपास भी चौकी है वहाँ पर तक। नहीं, जैसे अब आपके पास फोन तो मिले ही नहीं। ऐसी बात करो क्यों? आपके फोन में नेटवर्क वगैरह नहीं है? वो तो सबको ही पता है, क्योंकि यहाँ पर किसी के उसमें नहीं होता। यहाँ पर तो इसीलिए किसी न किसी चौकी तक पहुँचना पड़ता है। उस चौकी पे हम पहुँचेंगे तो है ना, जो हम जिस गेस्ट हाउस में हमारा स्टे होगा
उस जगह पे हम फोन करवाएंगे कि यार हम लोग यहाँ गाड़ी खराब हो गई है, ये हो गया, तो वो वैकल्पिक व्यवस्था देख लेंगे, है ना? आते होंगे जो तो किशोर भाई मान लो मतलब सारे तो नहीं जाएंगे, एक ही बंदा जाएगा शायद, या सारे जाएंगे? कैसे? जिप्सी जिस मान लो जीप खराब हो गई, हाँ 6 बंदे, उसमें 6 के 6 थोड़ी जाएंगे ट्रैकिंग करके, ना, एक ही तो जाएगा। नहीं जाना तो फिर 6 को ही पड़ेगा। 6 को ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी 5 वहाँ पर रह के, चाहे वहाँ पर रह के करेंगे क्या? खाना बनेंगे टाइगर का। हाँ, यही होगा। पैदल जाएंगे फिर वो? हाँ वो पैदल जाना पड़ेगा सर। हैं? और क्या, क्यों कांटेक्ट तो हो ही नहीं सकता भाई, Contact हो ही नहीं सकता, कांटेक्ट तो है ही नहीं। हाँ, वो अपने एरिया में ना, फिर वो क्योंकि वायरलेस से जिप्सी के एक के पीछे पीछे रहा। हाँ यार। ऐसा गुरु, हम तो जितना अकेला होता है उतना ज्यादा अच्छा लगता है हमें तो। अरे नहीं, हाँ, हाँ। मजाक। भांग के पेड़ है आपके वहाँ मिलते हैं वैसे? किशोर भाई, भांग के पेड़ है। हाँ हाँ सब भाग यार मतलब हमारी बात में तो विश्वास ही ना होगा किसी है। देख लीजिए दोस्तों, भांग के पेड़ है। क्यों से लेता हूँ? किशोर भाई एक चीज और कंफर्म करो, मतलब यहाँ टाइगर के अंदर टाइगरों की चिप लगी हुई है? नहीं सर, नहीं लगी हुई ना? नहीं, यहाँ पर जिम कॉर्बेट में किसी भी टाइगर किसी भी एनिमल पे, किसी भी एनिमल पे कोई चिप नहीं है ना, ट्रैकिंग चिप? नहीं किसी भी लोग बोलते हैं ट्रैकिंग चिप है। ना कॉर्बेट के सिवा जो जितने भी अदर नेशनल पार्क है, उन नेशनल पार्कों में सब चिप लगी हुई है, चिप लगी हुई है जिम कॉर्बेट को छोड़ करके। तो फिर खड़ा आ गई यूट्यूब पर हूँ आ जाए। कोई नहीं, देखेंगे इसको। चलो सर, हाथी मेरे साथी, अरे कोई दिक्कत ना है यार, है भाई। भाई तू चल रहे चलो टाइगर के सामने एलिफेंट क्या कहेगा? अरे यार पैज हम तो होगी। अरे देख वो लिकड़ का यार, थम अरे भाई अरे वहीं लगा दी, जिप्सी लगा दी। लिकड़ का आम है। वो कह रहा लिकड़ जाओ जानता हो। अरे भाई। लिया धी के पिंड नींद आ रही है। चलो 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 भाइयों, बिल्कुल सूंड के सूंड हाथ लगा के लिखड़ूंगा मैं। चलो तुम ऐसा मारेगा तेरे सूंड फेंक के। देख लो दोस्तों, और दे यार। ओए तू ले सेल्फी दे। हॉर्न ना देना भाई। फोटो ले लो तुम, कोई फोटो ले लो, सेल्फी पीछे लगा के। जब सारे आवे यार, भाई ये भी आ जा। हाँ ले लो के ले। ना ना जिप्सी निकल जान दो फिर। तो कुछ भी ना करो, मन्नी तेने भी फाड़ के धर दी हमारी। अरे नार सी मारी। मैं कहा करूँ भाई? ओ यू बैठो पूरा भाई ओ तुम तो फाड़ के दीपक करो रे भाई। थोड़ी सा आगे लो। ना 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 ना, वो ले लेंगे, वो जिप्सी निकलेगी। हम निकलने की जगह नहीं है ना, बैचन लोग। हाँ हाँ, फिर बैक ना हो पाएगी, ठीक खड़े है बिल्कुल। चलो चलो, यार बंदर के हाथ में कहाँ स्टे का है? कहाँ स्टे है? ये साइड खाली है सब। हाँ टाइम उनका भी टाइम कहाँ है, टाइम ही नहीं है कुछ। चलो हम बता रहे हैं पालतू ही तो। यू हाथी पीछे देख लो भाई, देख लो एलिफेंट, जंगली हाथी है। ना ना कह रहा हूँ भाई सेल्फी भाई यू हाथी भाई सेल्फी स्टिक हमें दे दो ना। हाथी मारी एक सूंड फेंक भाई सेल्फी स्टिक एक बार हमारे हाथ में दे दो। हाँ पेट्रोलिंग के लिए ना जो स्टाफ होता है वो दूर दूर तक देख सके ताकि। या बैठो कोई। हाँ अभी तो नहीं, कोई कैमरे वैमरे लगा देते हैं फिर वो ऐसी जगह पे। है वो पर बैठ सकता है। ना टाइगर नहीं चलेगा। ठीक है हम खड़े गाड़ लेंगे। लगा हुआ किशोर 4x4। ये सब हाथी का, टाइगर का बहुत भयंकर एरिया है ना दूसरे दम पे कितने। जा रहे हैं हाँ दूसरे में आदमी फंस जाए कोई पता नहीं। लंगूर बाबा कहाँ है? ये सब तो पहले कॉल देते हैं ना भाई। यू बैठो ओ टाइगर देखो। हाँ हाँ, ले हां दिख दो तो। अच्छा उस सामने खड़ो। तो हम जी आ रहे हैं बच्चा। चल भाई ना कुछ भी कोई बहका मारो तो नहीं क्या? बेल पत्थर लेगा ये सबसे पहले कॉल देते हैं। वहां बको ये रहा ना, वाह सहा के वो नहीं हुई। हेलो जैकल ओए आवाज सुन रहा हो? आवाज नहीं, सामने स्टाफ की गाड़ी आ रही है। किस चीज की गाड़ी है? ये यहाँ के जो है। बैठ जा नीचे बैठ जा भाई। हाँ बैठ जाइए। इस तरफ गाड़ी जा रही है। ये राउंड पे डोल है ये। ये तो ऐसे ही है सर, हमारे जैसे ही तो।
भाई ये वही पुल है, काल काल काल, इस काल काल में हम तुम करे धमाल। ठीक रहे मतलब बना ले काल काल में हम तुम करे धमाल। सेल्फी लगाओ भाई, सेल्फी वाली वीडियो है ये। सेल्फी खींचो ना। सेल्फी यार इन्हें रिजेक्ट कर गई भाई। भाई अंदर ले ले बिन्नू भाई। बिन्नू भाई न ले भाई। तो हटा दिनेश भाई, भाई कौन सी नदी है? ये सब साल की लकड़ी है सर, जो पुल बना हुआ है ना। हाँ, ये वाली सब साल की। हाँ, ये बनाया था पल वीडियो बना ले सारी थोड़ी देखी थोड़ी की देखी सब डिश तो इधर नीचे तो बहुत बढ़िया जगह बना रहा है। निकाला जो है। मेरी आया मुरे को पीछे गुरजोटन गुरे हाँ 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 हाँ। ओए हाथी खड़े भाई, जो सामने ओ ये रे आते सारे हाथी। ओ भाई चलो 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 चलो, ओ चलो चलो। है पागल हो रहे हो ऐसा मौको? तो आगे लेंगे ना भगा भगा मारेंगे। कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, चलो तुम। टाइगर ना 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 कोई दिक्कत ना, तो गई अभी इंगे ना गई भाई। वीडियो ले लो इनकी गाइस। की हाथ इनकी की वीडियो ले। अरे भाई यार वीडियो बनेगी। ओ ये देखो, थोड़ा और आगे ले लो भाई। ना कुछ भी ना कोई पानी में नहा रहा है, उसकी वीडियो लीजिए। है। कोई पानी में नहा रहा है, हाँ देखिए। पानी में नहा रहा है हाँ, बिल्कुल। वो टस्कर है। वो देखो सामने ये नहा रहा है ना, वो नहा रहा, वो खुद मेल नहा है। रहा। मुंह दिखा भाई। उसी फोटो में वो मेल हाथी है। उंगब जीप डोल रही है। मेल कौन सा है सर जो नहा रहा है? दिख रहे हैं जूम करके खड़ा कोई। हाँ हाँ, वहाँ पर भी जीप होगी या कोई हाथी होती नहा रहा है, वो मटबात कर रहा होगा। हाँ जी हाथी मटबात करता है ना। क्या बात कर रहा मड बात मिट्टी से नहाता है नहा ना। मिट्टी से। वो देखो पानी से नहा रहा है याद के फायदा भाई। यार, गर्मी मिटा रहा है। हाँ, इनके मच्छर होते हैं ना जो इनको काटते हैं, इस वजह से अपने ऊपर मिट्टी फेंक के रखते हैं, मिट्टी के लिए लगाते हैं। हाँ, ताकि वो उन्हें ना काट पाए। जैसे ये भी ना वो कर रहा है, अपने ऊपर कीचड़ फेंक रहा है, वो कर रहा है ताकि वो कीड़े इसको ना काट पाए। वो बैग में मिट्टी दे हाँ, यार ये तो काका है भी पूरे। जंगल की लाइफ है भाई ये। रुक भाई ला भाई गरम में पिया दो पानी मरना चाहो। वो यहाँ में बदलाव ना हौदी में था। बोर को पानी चल रहा है। वे हाथी रहे सांप जो पालतू रहे तो गंदे रह गए ना। काल तो अपने घर रहे हुए नहवाने वाले रहे भाई, उनने इनने कोई नहवाने वाला ना रहे। तू नवाया जाके साफ हो जाएंगे। चल भाई क्यों खड़े 3-4 ग्रुप हैं। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप वो खड़ा है, एक ग्रुप वो उधर है, एक ग्रुप ये आ रहा है। पीछे भी हाँ। 4 ग्रुप हैं यहीं पर ही। ओ ग्रुप खड़ा, हाँ, एक तो भागा हुआ आ रहा है, भागते हुआ आ रहा है, देखो वो पीछे वीडियो जाओ तो ना भगे यार है। काला उसका है पूरी धूल मट्टी उड़ रही तो बाके काले सुनो रहे हैं काले से लत्ता काले हो गए मैं पता ही है आज इस जंगल क्या ले ये भाई दुर्गे वो क्या नाम भाई हाँ, किशोर। किशोर भाई ये मेल फीमेल बच्चे एक साथ है हाँ, ग्रुप ऐसे ही है। हाँ, मेल आगे निकल गया, वो फीमेल बच्चे वो पीछे पीछे जा रहे हैं। अच्छा ये ग्रुप साथ साथ एक ही ग्रुप है ये। मतलब पति पत्नी दोनों हाँ, और बच्चा बच्चा। एक ही बच्चा दे एक बार में। एक तरह क्या फोटो हाँ। खींचो मैंने हमेशा गुस्से में ही रहता वैसे है। ही लगता है, हॉट ब्लडेड है वो। हाँ हाँ हाँ, गुस्सा जल्दी हो जाता है, हॉट ब्लडेड प्राणी है ना वो। वो जाना ही भाई, उसका नेचर ही है। इसी के ऊपर बने हाँ, के लगा रहा सारी ढिकाला में बनी। कौन फिल्म है काल। काल फिल्म। कौन सा रेस्ट हाउस है भाई ये? खेनन ओली गेस्ट हाउस। कैनाली जो वीआईपी आप बता रहे थे। हाँ, वीआईपी मोदी साहब भी यहीं रुके थे। मोदी साहब यहाँ रुके थे। हाँ, हमारे से VIP ये कैनाल है भाई। पानी मिल जाएगा भाई यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। बॉटल भर लाएंगे है ना हाँ, गाइस? प्लीज 4 बॉटल भर लाओ। बाथरूम वाथरूम भी कर वॉशरूम भी वगैरह यहाँ, भी यूज कर लीजिए। लेडीज जेंट्स है। कहाँ कहाँ है? आगे है ओ भाई सेल्फी मिल रहा है हमें, सबल है। ओ बिन्नू सबल है, सेल्फी लग जाएगी तो बिन्नू सेल्फी ले, सेल्फी। वीडियो बना ए पागल, सेल्फी वीडियो वाली सेल्फी ले जहाँ में हम भी दिखे, टाइगर भी दिखे। अरे यार हद होगी भाई।
भाई हद होगी, मान गए भाई, बिन्नू भाई मान गए। सेल्फी लगाओ आप, ये हम लगा रखा हूँ, सेल्फी लगाओ। कहाँ पागल, कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है भाई? भाई दिखाना भाई, लगाना कहाँ है? सर शांत रहिए, दिख जाएगा, सबको दिख जाएगा। कहाँ है? सुल्तान में है कोई रो तो मन्नी तेरे पीछे, मन्नी के पीछे। तेरा कहाँ पे है? घर में। अब दिख कहाँ रहा है? दिख रहा है? चल 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 चल। कहाँ? हाँ मैं ना देख रहा भाई, भाई आगे ले लो। मन्नी 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 भाई बिन्नू सेल्फी लगा ले भाई प्लीज़, रिक्वेस्ट है। सेल्फी ऊपर तक, ऊपर तक भाई, ऊपर तक सेल्फी भाई, सेल्फी फोटो ना वीडियो में सेल्फी लगा। अरे यार वीडियो में सेल्फी लगा, वीडियो सेल्फी, वीडियो सेल्फी। ओ बोल रहा दिख गया? हाँ दिख गया भाई, दिख गया, वो बैठा हुआ। दिख गया भाई बोरा। फाइनली भाई हम लोगों को टाइगर दिख चुका है। देखो की होगी जो गाड़ी में रखी है। रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड चला। ना 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 लिकाड़नी नहीं है। अरे भाई उठेगा तो रिकॉर्ड। ओ चुप और बैठे रहो, चुप, अभी क्रॉस करेगा, टाइम हो गया उसका। कुछ भी करे ये देखना भाई। रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड चला। अरे भाई उठेगा तो रिकॉर्ड में और चुप और बैठे रहो, चुप, रोड को बचा रहा है। देखना भाई। लेट रहो, पेट भर रहा ना पागल हो रहे हो भाई। नहीं किशोर भाई, टाइगर रात को एक्टिव इसीलिए होता है क्योंकि ऊपर से कोई कॉल नहीं दे सकता है ना, ऐसा नहीं है? दिन में भी घूमता है। इसका कारण दूसरा है सर। हाँ टाइगर जो है ना सर, हॉट ब्लडेड प्राणी है, हाँ उस वजह से वो ज़्यादा रात को टाइम मूवमेंट करता है। दिन का जो टेम्परेचर होता है उसकी बॉडी को सूट नहीं करता है। अच्छा अच्छा जो हमेशा नॉनवेज यूज करता है ना सर, हाँ उससे बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होती है। हाँ 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 दूसरा क्या होता है कि जितना भी हम लोग नाइट के टाइम में देख लेते हैं, हाँ तो हमसे करीब 8 गुना ज़्यादा जो अदर वाइल्ड लाइफ है वो देखती है। हाँ लेकिन जो टाइगर है कट है वो 12 गुना ज़्यादा देखती है रात के टाइम में। 12 गुना ज़्यादा देख पाता टाइगर। हाँ हाँ, दूसरे जानवरों से। अच्छा इस वजह से जो टाइगर है, क्योंकि एक तो दिन का टेम्परेचर है ना हमेशा गर्म ही होता है। हाँ, हाँ, हाँ। रात का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। हाँ, हाँ। कोई सा भी मौसम हो, रात का टेम्परेचर दिन के टेम्परेचर से कम ही होगा। हाँ 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 और एक तो रात का टेम्परेचर हो जाता है और उसकी विजिबिलिटी, टाइगर अच्छी तरह देख नहीं सकता है। हाँ उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से वो ज़्यादा रात के टाइम एक्टिव होता है। हाँ हाँ दिन में तो गर्मी हो जाती है ना सर। हाँ हाँ इस वजह बिल्कुल। से ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर 2 बार हाँ है ना ट्राई कर सकते हैं किसी एनिमल के पीछे। हाँ 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 2 या ज़्यादा भूखा है प्यासा तो 3 बार। हाँ हाँ लेकिन वही रात के टाइम में 7-8 बार तक वो हाँ ट्राई कर सकता ट्राई है। कर सकता है। एक बार जैसे टाइगर ने किसी एनिमल के पीछे 150-200 मीटर तक रेस लगाई, हाँ 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 उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम ही बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल जो टाइगर है, हाँ हीट हो जाता है बॉडी। हाँ, वो उसका बॉडी टेम्परेचर 120 डिग्री तक होता है। हाँ हाँ लेकिन अगर उसने 150-200 मीटर तक रेस लगा ली है, हाँ तो वही उसका बॉडी टेम्परेचर 145 से 150 डिग्री तक जाता है। हाँ हाँ इतनी हाई बॉडी टेम्परेचर कारण चार्ज होता है, उसके दिमाग की नस फट जाती है और वो मर भी सकता है। अच्छा अच्छा इसलिए अगर उसने किसी एनिमल के पीछे रेस लगाई है 100-150 मीटर, हाँ उसने बीच में उसने उसको पकड़ लिया तो ठीक है। हाँ अगर नहीं पकड़ा तो उसको छोड़ देता है। छोड़ देता है, ज़्यादा नहीं भागता पीछे। नहीं भागता टाइगर। हाँ हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हो आप। और फिर अगर उसको छोड़ दिया टाइगर ने तो फिर क्या करेगा, वो किसी पानी में जाके बैठेगा, हाँ, या हाँ। किसी बड़े पेड़ की ठंडी छांव के हाँ। नीचे आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे तक बैठेगा। हाँ हाँ तब जाके धीरे 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 उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन होएगा। डाउन होगा। लेकिन लेकिन दोबारा वो ट्राई कर सकता है। हाँ लेकिन उसका क्या है, उस मेरे हिसाब से उस वो ट्राई जो करता है ना, वो ट्राई में फेल कम ही होता है। हाँ
क्योंकि वो एकदम छुप के छुपा के। हाथ लगा के हमला करता है। हाँ, हाँ, हाँ। छुपा हुआ बैठा रहता है। हाँ हाँ इसकी खुराक कितनी है? टाइगर है, अगर भूखा है तो 18 से 20 केजी तक भी एक टाइम पे खा लेता है। हाँ एक टाइम में? हाँ तो एक ही उसमें हो जाएगा काम तो। हाँ एक शिकार में है ना? हाँ एक शिकार को जैसे जो बाहर की डियर, छोटा डियर है, हाँ। उसको मारेगा तो 2 दिन का टाइम तो लेगा ही। पचाने में। हाँ, एक दिन खाएगा, एक दिन तो पचाने में लगेगा। हाँ और हाँ स्पॉटेड डियर मारा तो इसको 2 दिन खाने में लेगा, हाँ। 1 दिन 2 दिन पचाने में लेगा। हाँ हाँ हाँ। सांबर डियर मारा तो 4-5 दिन तक खाने में लेगा, 1-2 दिन उसको और पचाने में लेगा। मतलब एक बार जो उसने मार दिया फिर उसको शाम को भी खा लेता है उसी को? हाँ हाँ, 3 दिन 5-5 दिन तक। ऐसा तो नहीं है कि ताजा ही मारेगा ताजा ही खाएगा? ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। तो उसको पूरा फिनिश नहीं करेगा तब तक दूसरी जगह अटैक नहीं करेगा। खराब ना करा भाई। हाँ ऐसे ठंडे मौसम में ही तो रहता है वो। जितना ठंडा एरिया होगा, जितना ठंडा मौसम होगा, टाइगर उतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। फिर जहाँ उसको भूख लगी, जैसा उसका सिस्टम बैठ हुआ तो वहीं पर ही बैठ जाएगा। हाँ। वहीं शिकार कर लेगा, फिर 2-4 दिन वो उसी एरिया का होते रह जाएगा। हाँ मतलब जहाँ शिकार करता है जब तक वो शिकार खत्म नहीं होगा, 2 दिन में हो 4 दिन में हो, उसके आसपास ही रहता है। और वो उसकी टेरिटरी से बाहर हो तो नहीं, टेरिटरी से बाहर शिकारी नहीं जाएगा ही वो। अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जाता। मुझे पता कि दूसरे की टेरिटरी यहाँ पर जाऊँगा तो हाँ अपने लाइफ अपनी टेरिटरी छोड़ के नहीं जाते सर। अपनी टेरिटरी में ही रहते हैं। लेकिन टेरिटरी सबसे बढ़िया वो वाली है ग्रासलैंड वाली, हाँ, है ना? ग्रासलैंड तो सब मेन हब हमारे जंगल का मेन हब हाँ ग्रासलैंड। जहाँ वो ग्रासलैंड है वहाँ जो टेरिटरी है वो तो सबसे पावरफुल वाले टाइगर की रहती होगी, है ना? जो सबसे पावरफुल टाइगर है उसकी रहती होगी वो। और जो ये बाकी सब टाइगर है इनका सपना होता होगा कि वो टेरिटरी मेरी हो। नहीं, क्योंकि वहाँ तो हीरोइन वीरन किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर सपना इनका सपना ही रह जाता होगा, जो पावरफुल बन जाता है वो भिड़ लेता होगा उससे जाके। लेकिन जो नेशनल टाइगर देखते हैं ना सर, हाँ वो बहुत दूर हो गए। हाँ। उनकी टेरिटरी उतनी दूर तक नहीं हो पाएगी, हाँ हाँ है ना? तो इन्होंने तो जिंदगी में देखा भी नहीं होगा वो ग्रासलैंड। हाँ हाँ ये तो अपनी एरिया में ही घुस रहे हैं। हाँ जो ग्रासलैंड जिस एरिया में वहाँ की फीमेल है, हाँ। उसके बच्चे हो रहे हैं, हाँ, हाँ। है ना? वो चीज़ देख रहे थे, उसको वो समझो उनकी विरासत हो गई है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा विरासत बदल जाती है ऐसे? अच्छा पर ये रूल है इनका कि दूसरे की टेरिटरी में जाते ही नहीं है, घूमने फिरने भी नहीं जाते। ना ना, हाथी की टेरिटरी थोड़ी रहती होगी भाई। हाथी तो पूरे जंगल में आ जाए सर। हाथी और हिरन भी कहीं भी डोलता घूमता हिरन की भी टेरिटरी होती है, छोटी टेरिटरी होती है, 4-5 किलोमीटर तक हिरन चलता है। हाँ। लेकिन हाथी अनलिमिटेड होता है, जितना बड़ा जंगल वो उतनी बड़ी मूवमेंट हाथी की। यहाँ से हाथी मूवमेंट जब तो हरिद्वार तक निकल जाता है, ऋषिकेश होते हुए फिर नेपाल तक चले जाता है सर। चलिए फिर आप फिर आ जाओ। वाइल्ड लाइफ का सबसे लंबा मूवमेंट करने वाला बहुत तक और याददाश्त बहुत तेज होती है भाई हाथी की। हाँ, जो रास्ते एक बार पकड़ लिए ना तब पकड़ लिए। पकड़ लिया। 10 साल बाद भी उस रास्ते पे आएगा तो बता देगा कि हाँ, ये रास्ते। हाँ और हाथी के साथ जो घटना घट जाती है ना भाई एक बार भी कोई भी, वो हमेशा याद रहती है। टाइगर है भाई, टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है। कंफर्म ही जिप्सी टाइगर के लिए खड़ी होती है भाई। दिनेश देख लो भाई टाइगर। पूछ रहे भाई टाइगर है? पूछना के अरे वैसे ही खड़ी है भाई। नहीं भाई टाइगर है, टाइगर है। आगे से टाइगर क्रॉस किया ना वो। अरे मैं शीशे को चढ़ा लूं फिर टाइगर तो। ना ना वो खुले रहने दे मनी, शीशे खुले रहने दे। वहाँ पे टाइगर में मार। टाइगर है भाई, टाइगर है, टाइगर हो तो सारी की होते हैं, नो ट्रेडमेंट नो होते। टाइगर है। शांत रहना, शांत रहना। वहाँ से क्रॉस मारा। क्या कह रहे हैं? क्रॉस किया है। इससे टाइगर क्रॉस किया ना, इधर को निकल सकता है। देख, अच्छी गाड़ी देखना, गाड़ी कहाँ से पीछे हटना?
इधर रुक गया। किशोर भाई किधर इधर से आया था? उधर से उधर से किया है। अच्छा पीछे से क्रॉस किया तो आइडिया लगा रहे कि इधर इधर आ सकता है। अच्छा करेंगे तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। हमें लग रही है आज आगे मिलना चाहूँगा। टाइगर से मिलना चाहते हो? मिलना चाहते हैं भाई। पक्का मन नहीं भाई? पक्का यार भाई, 2 दिन तक पड़े टाइगर से मिलने चक्कर में। शीशा बंद कर लेते हो आप बार बार। जब घर से इतनी दूर यहाँ पे आए हैं तो टाइगर को देखने के लिए आए बस। कोई नहीं बोल आप पीछे और आपकी साइड में ये टाइगर आ गया तो आप क्या करोगे? बताओ भाई यार, करोगे क्या आप? टाइगर आ गया तो आगे भाई मेरे पास आ जा, बेशक आ जा, पर भाई बिन्नू के धोर नहीं आने दूँ मैं भैया। भाई बहुत डर लगा है, बहुत मुश्किल से आला है पटाखा झूठ बोल के। कॉल दे रही है ऊपर से। मतलब जहाँ वो वहीं तो ये ऊपर से इशारे दे देता भाई। वो पीछे भी देख लीजिए गली। पीछे से आ जाएगा तो आप क्या करोगे? कुछ ना, सेल्फी लेनी बस। अच्छा ये मन्नी भाई अपने ये भी डर रहे थे, शीशे लगा लेते अगर खुद डर रहा हो बाहर तो ना आ रहा तो हम डर रहे हैं बाहर बुला लो। ठीक है भाई। ये भाई सब में बैठे नीचे इसकी बेल टोपी वाले, ये तो थोड़ा ये खड़ा भाई कर दे बैठे थोड़ा जो, सा। इसको बहुत डर लग रहा है। अरे डर लगा हम खुद टाइगर। फोटो खींचने कह रहे हैं चिकन और फोटो बैठ फोटो बैठ फोटो। अरे जंगल में जो अंदर है डिकाला में, ये मैन ईटर नहीं है। जो गांव लगते हुए है, घर लगते हुए होते हैं, गांव लगते हुए जिन जंगलों से, वो हो जाता है मैन ईटर। लेकिन वो क्या होता है कि रोज इंसानों को देखते हैं ना, आ रहा है जा रहा है, जब तक तो वो फिट है, जंगल में शिकार करने में सक्षम है, तब तक तो वो क्या करते हैं कि इंसानों को देख के छिपने की कोशिश करते हैं, है ना। इंसान चले जाएगा फिर अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है जब वो ज़्यादा इंजर्ड हो गए या ज़्यादा ही बूढ़े हो गए तो फिर उन्हीं इंसानों को टारगेट करने की सोचने लग जाती है। आसान शिकार हो जाता है। आसान शिकार बन जाता है ना। आने जाने के जंगल से जा सकते हैं। बाइक वाला कोई आ रहा था वहाँ से। बाइक वाला कैसे? बाइक वाले ने देख लिया उसको टाइगर को। बाइक वाले की हिम्मत नहीं करी रोड क्रॉस करने की, उसे वापस घुमा के आने लगे बाइक वाला। इतने में वो जिप्सी वाला दिख गया, है ना। तो बाइक वाले ने उसको रुकाया। उन्होंने कहा भैया भैया वहाँ पर टाइगर बैठा है। उन्हें कहा है, अब जिप्सी वाले कहा तो टाइगर ही ढूंढ रहे होंगे और क्या चाहिए। उन्हें कहा है, उन्होंने वहाँ पर बैठा है वो टाइगर। तब जाकर के उन्होंने कहा चलो चलो फिर ठीक है। उसमें वीडियो में बाइक वाला भी आ रहा था। बाइक वाला भी दिखा देना। जिप्सी को जैसे टाइगर आया उसी से बाइक वाले ने क्रॉस किया। बाइक वाले ने क्रॉस किया, देखा। बाइक वाले ने बताया था कि वहाँ पर टाइगर है। और वो टाइगर क्या थी, बच्चों के साथ में थी सर। फीमेल थी वो। फीमेल 2 बच्चों के साथ थे। उस समय क्या हुआ था कि एक बच्चा और फीमेल तो इस साइड हो गए थे। एक बच्चा जो था वो रोड के उस तरफ था। वो क्रॉस नहीं हो पा रहा था माँ के चक्कर में। माँ के पास नहीं आ पा रहा था। तो उस चक्कर में वो जो जिप्सी उसने बैक और आगे कर दी थी उस वजह से। एक तो उसके मुंह पे ले जाके रोक दी। फिर जब वो अटैक करने के लिए आया तो है ना, आमने सामने का चीज है तो फिर बैक क्यों कर रहे हो, तो वो आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे भी हमारा काम सुल्तान है, हम सुल्तान को जा रहे हैं ना। अब कोई हम पे अटैक करेगा वो भी सामने से, हम उसको गाड़ी को बैक क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं, हमें आगे भगानी चाहिए गाड़ी को। बैक करके उसने फोन निकाल के वीडियो बना रहा है, और बना रहा है, अटैक कर रहा है, फिर भी गाड़ी को बैक कर रहा है, है ना। जबकि तेरे को आगे को जाना, तू आगे आगे निकल। गलत था उसका, गलत था उसका। सीताबनी का केस है ना। भाई वो लापरवाही ना करे, जिम कॉर्बेट में आके जिप्सी से बिल्कुल ना उतरे। बहुत रिस्की सफारी होती है सर। इस समय की जो मई जून की सफारी होती है ना, सबसे ज्यादा रिस्की सफारी निकाला। पर दिख तो नहीं रहा भाई किशोर भाई, है तो रिस्की। हाँ, मतलब टाइगर से रिस्की नहीं है, एलिफेंट से रिस्की है सर। अच्छा। इस समय जो है
टिकाला में हाथियों का खतरा बहुत होता है, मतलब यही टाइम पे ना, लास्ट के टाइम पे हाँ। समझ लो कुछ ना कुछ केस होते ही होते हैं, अच्छा। क्योंकि इस समय पे एलिफेंट में बहुत एग्रेसिव मूड में रहता है ना, गर्मी है, हाँ हाँ तो उनका मेटिंग सीजन होता है इस समय पे, हाँ वो अपने बीच में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते। खासतौर से जब हाथियों को देखोगे ना, हाथियों को तो उनके कान के पास से पानी सा टपकता हुआ दिखेगा आपको, हाँ। तो उसकी गर्मी की निशानी होती है। अच्छा जिसके कान के पास से जितना पानी टपकेगा समझ लो उतने एग्रेसिव मूड में हाथी। अच्छा। हाँ, तो उनसे वैसी दूरी बनाए रखनी पड़ती है। इस जंगल में टाइगर से नहीं होता है सर, टाइगर तो बहुत शाही नेचर का एनिमल है, हाँ। इस जंगल में हाथियों से होता है। टाइगर शर्मिला होता है टाइगर? बहुत ज़्यादा शर्मिला, बिना मतलब के किसी से है ना पंगा लेना, कुछ काम करना पसंद नहीं करता, बहुत आलसी टाइप का भी होता है। हाँ हाँ खाना पीना खा रखा है तो बस उसने सोना चाहिए और भी काम थोड़ी करना है। हाँ हाँ। जब तक भूखा है तब तक ही टाइगर के दिखने के चांसेस सब बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उसको अपनी भूख को मिटाने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है ना, हाँ हाँ बार बार जगह बदलनी पड़ती है। लेकिन जब उसे शिकार कर लिया तो समझ लो उससे ज़्यादा लेजी कोई नहीं है। हाँ हाँ। उसका काम सेफ जगह पे अपने शिकार को छुपा के रखना और खाते रहना, सोते रहना, बस। तो उसके शिकार जो मार के वो डाल के रखता है, हाँ, उस शिकार को और कौन खा सकता है उसके अलावा? उसके सिवा जैकल्स हैं। जैकल सकता हाँ, जैकल खा जाते हैं उसके शिकार को। वाइल्ड बोर है, अगर उनको मिल गया तो जंगली सुअर वो खा जाएंगे, अच्छा। या फिर वल्चर्स हैं, ईगल हैं, है ना, इनको मिल गया। इन सब से बचा के रखता है? सबसे बचा के छुपा के रखता है झाड़ियों के अंदर, ताकि किसी की भी ऊपर से भी नजर ना पड़े, इधर उधर से भी नजर ना पड़े। शिकार को हमेशा छुपा देता है टाइगर। एरिया में किसी- ऐसे ऐसे सीधे पेड़ पे चढ़ जाता है वो हाँ। भाई? आराम से लेपर्ड चढ़ जाता है? आराम से शिकार लेके चढ़ जाएगा, और भी डियर वियर को लेकर चढ़ जाएगा पेड़ में। डियर लेके भी चढ़ जाएगा? हाँ, लेपर्ड मिलते ही अक्सर पेड़ों में है। पेड़ों पे ही लेपर्ड। हाँ, टाइगर की मजबूरी हो जाती है लेपर्ड को फिर निकालना अपनी टेरिटरी और से, अपना टेरिटरी से भगाना, उसकी मजबूरी वरना वो होती है। सारा खाना खा जाएगा उसका। और फिर उसको भी दिक्कत होगी ना सर शिकार करने में, वो बेचारा भूखा ही रहेगा। आप भूखा रहेगा बिल्कुल, हाँ। अगर वो लेपर्ड को नहीं छोड़ेगा, छोड़ देगा तो हाँ, मजबूरी है उसको तो लेपर्ड को खाना, खाना। उसका शिकार करना। हाँ, ये लेपर्ड वगैरह को इसी डर से ये निकलते नहीं दिन में। हाँ, इसलिए डर से तो नहीं निकलते। अब वो अपना रात को शिकार करते हैं। हाँ, टाइगर ऐसा होता है कि जंगल का राजा होता है, लीडर टाइप का होता है, हाँ इसीलिए टाइगर की कोई टाइमिंग नहीं होती है। हाँ जब उसको भूख लगेगी, जब उसको प्यास लगेगी, चाहे दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो टाइगर ने निकलना तो निकलना ही है। 10-12 गाड़ियाँ भी खड़ी होएगी हाँ। तो उनके बीच में से भी क्रॉस कर जाएगा टाइगर। हाँ, मुझे डर नहीं है हाँ, किसी उसे चीज़ का। परवाह नहीं होती। लेकिन लेपर्ड इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है। हाँ, डरता है। हाँ, लेपर्ड को तो ये डर है ना कि मैं रोड पे चल रहा हूँ तो टाइगर ना आ जाए कहीं। टाइगर ना आ जाए उसे। लेकिन टाइगर को किसी चीज का डर नहीं टाइगर है को किसी चीज़ भाई। का अब उन तो खुला घूमेगा, खुला घूमेगा। आ जाओ जिसके बस की है, आ जाओ मर्जी आ सामने। जाओ, हाँ। हाँ कोई दूसरा टाइगर भी आएगा तो उससे भी फाइट कर लेगा, वो चाहे भले ही पावरफुल क्यों ना हो। हाँ, हाँ। लेकिन अगर उसके एरिया में आ गया तो समझ लो अपने एरिया को बचाने के लिए, हाँ। अपने जमीन को बचाने के लिए वो उससे भी लड़ जाएगा। हाँ, हटता नहीं है पीछे, हटेगा नहीं, ना हटता है और ना छिपता है। ना छिपता बाकी सारे जानवर छिपते हैं। बाकी सारे। सर्दियों में मतलब वो घूमते जाता है लेकिन विजिबिलिटी कम हो जाती हाँ, है visibility कम हो जाती पेड़ है। पौधों की वजह से। जानवर तो बहुत मूवमेंट करता है सर्दियों में। हाँ हाँ। और इस मौसम में क्या है, निकलते कम है निकलते लेकिन कम है। विजिबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, टाइगर कहाँ किसी से दोस्ती करता है सर, चाहे किसी भी जंगल का हो। हाँ हाँ। टाइगर सॉलिटरी भी है, मेरा वो अकेला ही रहना पसंद करता है। फीमेल के करीब भी जल्दी से नहीं जाता टाइगर तो। हाँ, जब मीटिंग सीजन होगा उसी समय पे आएगा, कुछ समय के लिए। मीटिंग सीजन क्या होता है? इनका सर्दियों को होता है सर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। उस समय ये पेड़ में देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए फिर सेपरेट हो जाते हैं। एग्रेसिव कौन होता है ज़्यादा, टाइगर या टाइग्रेस? टाइगर टाइग्रेस। टाइगर नहीं, टाइगर तो जिद्दी होता है। अगर बाई चांस वालों को चढ़ गई हाँ जिद हो गई फिर तो टाइगर बहुत भयंकर है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो बिहेव के हिसाब से टाइगर ज़्यादा एग्रेसिव होती है, अच्छा। क्योंकि वो ब्रीडिंग करती है ना सर। हाँ हाँ उसके चक्कर में क्या होता है कि बच्चों को पालने के चक्कर में उसे हाँ। भूख का प्यासा बहुत रहना पड़ता है। हाँ हाँ बार बार तो है ना, बच्चों को छोड़ के शिकार पे जाना, फिर शिकार करके लाना, जितना ला रही हाँ। है ना, हाँ। फिर
उतना बच्चे दूध भी तो पी जा रहे हैं। अच्छा, ये टाइगर नहीं रखता ध्यान है अपने बच्चों का? ना ना, टाइगर गाय को रखना बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत भी? कुछ भी नहीं। फिर बच्चे बड़े होंगे तो क्या होगा कि वो भी कुछ मांस वांस खाने लगेंगे, हाँ। तो उस समय पे शिकार की शॉर्टेज हो जाती है। अब एक डियर लाएंगे तो वो एक ही दिन में खत्म हो जा रहा है। अच्छा, फिर तो टेरिटरी भी सेम हो जाती है टाइग्रेस की और उसके बच्चों की? हाँ हाँ, बच्चे अपने तो अपनी मम्मी पे भी अटैक कर देते हैं वो? नहीं नहीं, मम्मी भी नहीं करेंगे। बड़े होने के बाद 2.5 साल 3 साल तक बच्चे माँ के साथ रहते हैं। हाँ। फिर उसी हिसाब से फिर धीरे धीरे उसी के आसपास की हो जाए टेरिटरी कवर कर लेते हैं। टेरिटरी कवर कर लेते हैं। दोनों भाई भी, दोनों भाई आपस में भी लड़ लेते हैं टेरिटरी के लिए? दो बच्चे स्टार्टिंग में तो नहीं लड़ते, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ समय बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। हाँ। अपनी अपनी अलग अलग टेरिटरी बना लेंगे। साल 1.5 साल बाद अगर आमना सामना हो गया तो लड़ जाएंगे। अच्छा, वैसे पहचान लेते हैं एक दूसरे हाँ को हाँ, आपस में? बिल्कुल पहचान लेते हैं।